स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल में क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं और हम उसमें कितना पैसा लगा के उसको टॉप मॉडल बना सकते हैं। तो भाई ये गाड़ी अपने पीछे स्कॉर्पियो एन Z2 डीजल मैनुअल वेरिएंट है। इसको हमने बेस टू टॉप कराया है। सारी चीजें बताऊंगा क्या क्या काम कराया है, कहां से कराया है। राम राम जी भाई, कैसे हो? सब आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। ये की भाई हमने महिंद्रा से जेन्युइन एज ए एसेसरी ली हुई है। कुछ काम दिल्ली करोल बाग से कराया है, कुछ काम महिंद्रा से कराया है। वो चीज सारी लास्ट में बताऊंगा। गाड़ी के फ्रंट की बात कर लेता हूँ तो फ्रंट में यहाँ पे हमें ग्रिल क्रोम लगवाया हुआ है। 6 पीस का ग्रिल क्रोम आता है, वरना ये इसमें सिल्वर फिनिश के साथ में आती है। हेडलैम्प्स की मैं बात करूँ तो ये इसमें ड्यूअल बैरल हेडलैम्प्स आते हैं। ये इसमें हेलोजन आते हैं, लेकिन इसमें हमने एलईडीज इंस्टॉल कराई हुई है। यहाँ पे अपने इंडिकेटर और पार्किंग का बल्ब हेलोजन आते हैं। नीचे इसमें DRLs इंस्टॉल कराई हुई हैं और साथ में ये फॉग लैंप्स भी इंस्टॉल कराए हुए हैं। ये भाई महिंद्रा जेन्युइन पार्ट है। ये देखो यहाँ पे इसमें अगर इसमें यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है तो ये इसकी पहचान होती है कि ये महिंद्रा जेन्युइन है। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये कॉपी है। और फ्रंट से इसमें स्किड प्लेट भी लगवाई हुई है। तो ये कुछ फ्रंट बन चुका है भाई अब अपनी गाड़ी का। साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो भाई सबसे पहले इसमें अलॉयज इंस्टॉल कराए हुए हैं हमने। 17 इंच महिंद्रा जेन्युइन अलॉय लगवाया हुआ है। वैसे इसमें कंपनी से नॉर्मल रिम आती हैं। ORVMs की बात कर लूँ तो ये भाई हमने पेंटेड कराए हुए हैं। यहाँ पे विंडो गार्निश ये क्रोम लगवाई हुई है और जो डोर ओपनिंग हैंडल्स हैं ये भी हमने एज ए एसेसरी लगवाए हुए हैं, टॉप मॉडल वाले Z8L वाले। नीचे यहाँ पे फुट रेस्ट और ये सिल्वर स्किड प्लेट हमने एज ए एसेसरी लगवाई हुई है। और सबसे ऊपर यहाँ पे ये रूफ रेल्स लगवाई हुई हैं। और ये जो विंडो गार्निश आती है क्रोम, ये पूरी C पिलर तक आती है। 6 पीस में आती है। 4 पीस तक इसमें ये स्क्रू से टाइट होती है और फिर ये वाला पीस इसमें पेस्टिंग से होता है। तो ये कुछ भाई अपनी गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल रहने वाली है। कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लग रही है भाई। कहीं से भी देखने में लग रही है ये बेस मॉडल है। गाड़ी के रियर की बात कर लेते हैं तो भाई सबसे ऊपर इसमें हमें यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये स्पॉइलर हमने एज ए एसेसरी लगवाया हुआ है। यहाँ पे हाई माउंट ब्रेक लैंप मिल जाता है। रियर ग्लास पे इसमें डिफॉगर्स नहीं मिलते हैं और वाइपर हमने एज ए एसेसरी लगवाया हुआ है। ये मतलब बाहर से लगवाया हुआ है। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें महिंद्रा जेन्युइन रहने वाली हैं। जितना भी काम कराया है यहाँ पे अपना महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और यहाँ पे स्कॉर्पियो इनकी बैजिंग मिल जाती है। टेल लैंप्स इसमें कंप्लीट LED सेटअप के साथ में मिलती हैं। रियर कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है। ये भी हमने एज ए एसेसरी लगवाया हुआ है। बाकी में यहाँ पे रियर में हमने कोई क्रोम वगैरह नहीं लगवाई है। और इसमें पहले से ही 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट लगवाई हुई है और यहाँ पे ये रिफ्लेक्टर चेंज कराए हुए हैं। ये मैट्रिक्स के साथ में चलते हैं जब मैंने यूज करूंगा तो। ये देखो 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है इसके अंदर। लेकिन Z2 और Z4 वेरिएंट में अदर वेरिएंट से जो अपर वेरिएंट्स आते हैं Z6 Z8 वगैरह, उनसे इसमें पावर थोड़ी कम मिलती है। इसमें स्कॉर्पियो क्लासिक वाली पावर मिलती है, 130 bhp पावर मिलती है और 300 Nm का टॉर्क मिलता है। बाकी में बोनट में अंदर यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं। तो अभी बोनट करते हैं एक बारी बंद और गाड़ी में चलते हैं अंदर। तो ये कुछ ड्राइवर साइड डोर मिलता है इसमें। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कराई हुई हैं। डोर ओपनिंग हैंडल्स चेंज कराए हुए हैं। ये ग्रैब हैंडल चेंज कराए हुए हैं, वरना ये ब्लैक मिलते हैं और वो भी अनपेंटेड। ब्लैक पियानो फिनिश में कराई हुई हैं। और ये पावर विंडो के बटन्स वगैरह भी चेंज कराए हुए हैं। ये भी सारे ब्लैक पियानो फिनिश में कराए हुए हैं। गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। पावर विंडो लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे बटन मिलता है। बाकी में ORVMs के ये हमने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं कराए हैं इस वेरिएंट में। ये कुछ भाई डोर मिलता है। यहाँ पे अपनी स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है। यहाँ पे बोतल होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है। तो ये चीज़ है भाई। ये हमने सॉफ्ट टच वगैरह नहीं कराया क्योंकि ऐसे ही सही लग रहा है। बाकी मैं ड्राइवर साइड सीट की बात करें तो ये इसमें हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं मिलती। नॉर्मल सीट रिक्लाइन हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है और हेडरेस्ट हम इसका एडजस्ट कर सकते हैं। सीट कवर हमने इसमें टॉप मॉडल के ही सेम कलर कॉम्बिनेशन में डलवाए हैं। ये टैन और ब्लैक में। और यहाँ पे ये महिंद्रा का लोगो भी आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में बताना कैसी फिटिंग लग रही है। व्हाइट कलर से यहाँ पे स्टिचिंग की हुई है जो काफ़ी इसको एक प्रीमियम लुक दे रही है। बाकी में अंदर यहाँ पे हमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये यहाँ से हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए, ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए। और यहाँ से ये हेडलाइट लेवलर स्विच मिल जाता है। AC वेंट्स ये हमने चेंज कराई हुई हैं। यहाँ पे ये सिल्वर लाइनिंग के साथ डलवाई हुई हैं। अदरवाइज ये नॉर्मल ब्लैक मिलती हैं। A पिलर पे ये हमने ग्रैब हैंडल्स लगवाए हुए हैं। और Z2 और Z4 वेरिएंट के अंदर हमें 2 एयरबैग मिलते हैं बस फ्रंट में। बाकी में Z6 वगैरह में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। ये कुछ स्टीयरिंग व्हील मिलता है भाई इस गाड़ी का हमें। ये हमने रैप कराया हुआ है वहीं से। और ये हमने इसमें टॉप मॉडल की तरह ये ब्लैक पियानो फिनिश कराई हुई है। यहाँ से हमारे सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इस साइड में हमारे क्रूज कंट्रोल और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स हमने इंस्टॉल कराए हुए हैं। अदरवाइज Z2 में ये नहीं आते। यहाँ पे अपने हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और लेफ्ट साइड में अपने वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की मैं बात करूँ तो ये
टिल्ट मिलता है खाली, टेलीस्कोपिक इस वेरिएंट में नहीं मिलता। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज मिलता है Z2 और Z4 में, Z6 में भी। बाकी में ये कुछ यहाँ पे इंफोटेनमेंट डिस्प्ले वगैरह मिलती है इसके अंदर हमें। AC वेंट्स वगैरह की प्लेसमेंट यहाँ पे साइड में मिल जाती है। जो फेसलिफ्ट आ चुका है अभी उसके अंदर भी Z2, Z4, Z6 ऐसे ही रहने वाले हैं। बाकी में Z8 सेलेक्ट से वो अपर स्क्रीन आ जाती है ऊपर वाली, तो अगर उसका व्लॉग देखना है तो वो मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पे Z8 सेलेक्ट के फेसलिफ्ट का व्लॉग देख सकते हो। बाकी में AC के कंट्रोल्स यहाँ पे भी मैनुअली मिल जाते हैं। हैजार्ड लैंप ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन मिलता है, इसके अंदर हमें वो सेंटर फेस या स्विचेस वगैरह नहीं मिलते। बाकी में यहाँ पे ये पैसेंजर एयर बैग वगैरह दिखाता रहता है, ऑक्सिलरी के लिए मिल जाता है, और यहाँ से ये टाइप A चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिलता है। ये कुछ इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियर लीवर मिलता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये पूरा हमने यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश के साथ में कराया हुआ है। हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, और ये इसमें आर्म रेस्ट मिलती है। ये हमने सॉफ्ट टच नहीं कराई है, अदरवाइज इसको हम करा सकते हैं वहाँ से। ये इसके अंदर थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। इसके अंदर जो एक ग्रैब हैंडल्स हैं ये क्लोज वगैरह नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं। ये सारे ही इस टाइप के रहते हैं। अदर वेरिएंट्स में जो Z8 सेलेक्ट वगैरह है उनमें ये बंद हो जाते हैं, Z2 Z4 में ये बंद नहीं होते। सनवाइजर की मैं बात कर लूँ तो भाई यहाँ पे हमें कोई भी मिरर वगैरह इसमें नहीं मिलता। इसका भी ऑप्शन आता है, अगर चेंज कराना है तो इसको करा सकते हैं। यहाँ पे वो LED लाइट और सनग्लास होल्डर का भी ऑप्शन आता है, वो भी हम लगवा सकते हैं, लेकिन वो भी हमने नहीं लगवाया। और यहाँ पे कोई टोल रिसिप्ट हैंग वगैरह करने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है ड्राइवर साइड में, तो इसको कर देते हैं बंद। बाकी में ग्लो बॉक्स की मैं बात करूँ तो भाई ग्लो बॉक्स में भी डिसेंट साइज मिल जाता है, अच्छा खासा स्पेस मिलता है इसके अंदर यहाँ पे हमें, तो इसको भी कर देते हैं बंद। बाकी में ये पूरा यहाँ पे मतलब ये हार्ड प्लास्टिक में ही मिलता है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक में भी यहाँ पे ये इस टाइप की स्टिचिंग की डिजाइन दी हुई है। वैसे जो Z8 सेलेक्ट वगैरह उनमें ये लेदर रैप में आता है। आप इसे बाहर से भी करा सकते हो, लेकिन फिर उसका वो ये थोड़े टाइम बाद पता नहीं है कि कहीं से उछलने लगा तो फिर वो गंदा लगेगा। बाकी में इधर अपनी यहाँ पे ये स्कॉर्पियो N की बैजिंग मिल जाती है। तो ये है भाई। IRVM की बात करूँ तो ये यहाँ पे मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ में मिलता है। स्टार्ट कर लेते हैं भाई गाड़ी को एक बारी। ये इस टाइप से ऐसे डोर ओपन भी दिखाती रहती है, लेकिन गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं है, और यहाँ पे MID में ये सनरूफ दिखाती रहती है। MID के अंदर हमें यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं इसमें, जिसमें स्पीड वगैरह इस टाइप से दिखाती रहती है, और अगर कुछ हमें सेटिंग्स वगैरह देखनी है तो वो हम यहाँ से इसमें चेंज वगैरह कर सकते हैं। वार्निंग हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ दिखाती है, ट्रिप भी वगैरह, और ये कुछ ये माइलेज दिखा रही है 11.8 किलोमीटर पर लीटर की। फ्रंट सीट की मैं बात करूं तो भाई इसकी हाइट में एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन सीटिंग कंफर्ट काफी अच्छा है। साइड से सीट्स ने किया हुआ है, सीट्स काफी चौड़ी है, तो मैं इजीली यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, पूरी कंफर्टेबल सीट्स हैं। ये देखो ये ड्राइविंग एंगल है, और यहाँ से कंप्लीट बोनट लाइन दिखती है। तो एक बार ये भी चलते हैं गाड़ी में रियर सीट्स पे, देखते हैं क्या कुछ फीचर्स वगैरह हमें रियर से इसमें मिलते हैं। रियर डोर ओपन कर लेते हैं भाई एक बारी। ये कुछ रियर डोर मिलता है, यहाँ से भी हमने काफ़ी सारे इसमें चेंजेस कराए हुए हैं। डोर ओपनिंग हैंडल्स यहाँ पे चेंज कराए हुए हैं, ये ग्रैब हैंडल चेंज कराया हुआ है, और यहाँ पे ये ब्लैक पियानो फिनिश डलवाई हुई है, और पावर विंडो के बटन पे भी। बाकी में यहाँ पे भी कोई सॉफ्ट टच वगैरह नहीं है, कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक के साथ में मिलता है। यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, यहाँ पे बोतल होल्डर मिलता है। स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं इसमें इनमें, लेकिन क्लासिक में थोड़े स्पेसेस की कमी है बोतल वगैरह की। तो एक बार ये भी गाड़ी में चलते हैं अंदर। यहाँ पे ये भी हमने इंस्टॉल कराई हुई है, अदरवाइज Z2 वेरिएंट के अंदर यहाँ पे ये आर्म रेस्ट नहीं आती, और इसमें कप होल्डर्स वगैरह भी ये सब इंस्टॉल करा रखे हैं। ये कुछ भाई यहाँ पे एक टाइप C चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, रियर में AC वेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ब्लोअर सिलेक्टर स्विच नहीं मिलता, जिससे हम यहाँ पे रियर में भी AC के फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सिलेक्टर स्विच यहाँ पे नहीं मिलता है Z2 वेरिएंट के अंदर। सीट बेल्ट इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट के साथ में नहीं मिलती, वो Z8L में भी नहीं मिलती। ये तो खैर बेस मॉडल। बाकी में ग्रैब हैंडल्स इसमें क्लोज नहीं होते, बस यहाँ पे सेंटर में एक LED लाइट की प्लेसमेंट दी हुई है। रियर में भी एक यहाँ पे ये LED लाइट मिल जाती है, तो इसको अभी कर देते हैं बंद। रियर में भी हमें यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सेंटर वाला एडजस्टेबल नहीं मिलता, ये छोटा सा वैसे ही मिलता है। रियर सीट्स की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे हमें 60-40 के स्प्लिट रेशो मिल जाती हैं, जिन्हें मैं रिक्लाइन कर सकता हूँ, लेकिन इन सीट्स को मैं मतलब आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकता। ये कुछ रियर सीट्स हैं। वैसे भाई सीटिंग काफ़ी ऊंची है रियर से, तो भाई बैठ के प्रॉपर एक SUV वाली फील आती है, बहुत अच्छा लगता है रियर में भी बैठ के, कंप्लीट SUV वाली फील है। तो एक बार ये भी चलते हैं सबसे रियर सीट्स और देखते हैं उनको कैसा मिलता है। बाकी में जो यहाँ पे ये सीट कवर्स वगैरह लगाए हुए हैं काफ़ी अच्छी फिनिश में लगाए हुए हैं, ना कोई रिंकल्स वगैरह हैं इनके अंदर, ना कहीं से लूज हैं, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। अभी एक बारी लास्ट रो में चलते हैं। रियर सीट यहाँ से टम्बल डाउन हो जाती है, और यहाँ से रियर के लिए भाई इतनी जगह मिलती है इसमें। अगर मैं इस साइड दिखाऊंगा आप लोगों को तो यहाँ पे इतना ही लेग रूम मिलता है, और अंडर थाई सपोर्ट भी ज़्यादा अच्छी नहीं है रियर सीट्स पे, तो यहाँ पे तो सबसे अच्छे मतलब बच्चों के लिए ही बेस्ट सीट है ये। वैसे क्वार्टर ग्लास यहाँ पे भी काफ़ी स्पेशियस मिलता है, और यहाँ पे अपने को ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं, तो ये है भाई। बाकी में यहाँ पे अपने को कोई भी वो नहीं मिलता है ग्लास होल्डर वगैरह, और यहाँ पे 12 वोल्ट 120 वॉट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। थर्ड रो में इसके अंदर कहीं पे भी कोई AC वेंट वगैरह नहीं दिए हुए हैं, ये थोड़ा माइनस पॉइंट लगता है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं भाई यहाँ से बाहर, बूट स्पेस चेक कर लेते हैं भाई एक बारी। तो ये कुछ बूट स्पेस मिलता है, अगर थर्ड रो मेरी अप है पूरी तो इसमें बूट स्पेस तो थोड़ा ही मिलता है, और यहाँ पे अपनी ये
टूल किट वगैरह मिल जाती है। थर्ड सीट में भी हमें यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं। बाकी में बूट स्पेस इतना ही मिलता है इसके अंदर। तो अभी करते हैं इसको बंद। यहाँ पे बूट में भी अपने को डोर ओपन करने के लिए हैंडल वगैरह मिल जाते हैं। तो भाई अभी बात करते हैं अनुज भाई से, जो गाड़ी के ओनर हैं, कि उन्होंने कितना पैसा लगाया गाड़ी में, क्या क्या काम कराया, क्या काम महिंद्रा से कराया, क्या काम करोल बाग से कराया, सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन बाहर धूप बहुत ज़्यादा है गाड़ी के अंदर बैठ के। भैया इसमें जो की है वो महिंद्रा से करवाई थी। ये जो अच्छा। गार्ड है नीचे वाले वो महिंद्रा से करवाए थे, और जो वायरिंग का जितना भी काम है वो महिंद्रा से कराया, ताकि वो इसकी वारंटी बनी रहे। अभी जो म्यूजिक सिस्टम था वो बदल रहे थे, लेकिन उससे वायरिंग को वो छेड़ते, इसलिए मैंने वो वायरिंग उनसे करवाई नहीं, जिससे कि इसकी वारंटी में कोई प्रॉब्लम ना है। बाकी जो ये सीट कवर में ये डोर हैंडल के सारे क्रूज ये सब कुछ करोल बाग से कराया, और करोल बाग में भी भैया ने बहुत बढ़िया काम किया। पियानो फिनिश, आगे DRL हेडलैम्प, ये सभी ऊपर रूफ रेल, ये भैया ने बताया होगा, आपको देखा है आपने। तो ये सारा काम करोल बाग से हुआ है। वायरिंग का जितना भी काम है वो सिर्फ मैंने महिंद्रा से कराया। तो भाई महिंद्रा में आपने जो एसेसरी करवाई है वो कितने पैसे की पड़ी आपको? उन्होंने 60,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए भैया। 60,000 रुपये में आपको DRLs दिए हैं, और ग्रिल पे जो क्रोम लगी हुई है वो दिए हैं, और फुट रेस्ट दिए हैं, और कीलेस एंट्री, कील, अच्छा ये सेंटर लॉकिंग दिए, ये सारे काम आपने महिंद्रा से कराए 60,000 रुपये में। 60,000। और करोल बाग में कितने पैसे दिए? करोल बाग में 1,30,000 रुपये। 1,30,000 में ये सारे जो भी है, मतलब सीट कवर्स वगैरह हैं, मैट हैं, अलॉयज वगैरह भी हैं। ठीक है, मतलब वहाँ से वायरिंग कुछ नहीं छिड़वाई, और महिंद्रा से वो सारी एसेसरीज कराई, स्पीकर वगैरह भी डलवाए हैं आपने? स्पीकर भी 2 एक्स्ट्रा स्पीकर। ठीक है, महिंद्रा से ही। महिंद्रा से। ठीक है, तो मतलब टोटल कितने में पड़ी आपको ये? टोटल ये 16,70,000 महिंद्रा ने लिए थे, 1,35,000 करोल बाग में, तो ये टोटल 18 लाख की ऑन रोड। 18 लाख की ऑन रोड पड़ गई है, मतलब कंप्लीट। बाहर से अंदर से कोई ये नहीं कह सकता कि ये बेस मॉडल है। जिसको थोड़ा पता है वो ये सेंटर फेसिया वगैरह देख के बता सकता है। बाकी बेस टू बाकी में वैसे 18 लाख रुपए ऑन रोड। चलो भाई बहुत अच्छा है। बाकी में अगर आप लोगों को भी Z2 वेरिएंट लेना है डीजल मैनुअल में, तो आप लोग बाहर से काम करा सकते हो। वैसे मैं बता दूं तो ये दिल्ली में जो करोल बाग से काम कराया है वो RB कार डेकोर के नाम से है, वहाँ से कराया, आप लोग भी करा सकते हो। काफ़ी अच्छी फिनिश में काम किया हुआ है, सीट कवर वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, और भी जितना भी काम कराया है सारा ही उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ किया है। कहीं पे कोई स्क्रू ड्राइवर वगैरह कहीं पे मार्क नहीं है, और ना इनको खोलने लगाने में ऐसे मार्क्स वगैरह आ जाते हैं इस टाइप से। तो सारी एसेसरीज भी महिंद्रा जेन्युइन डाली हैं, कोई ऐसे धोखे में नहीं रखा कि लोकल एसेसरीज वगैरह डालती हैं, तो आप लोग वहाँ से करा सकते हो। करते हैं भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। बाकी में कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करना, और मिलते हैं किसी ऐसी कार रिलेटेड अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए राम राम भाई। थैंक यू। राम राम जी।